बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है ठीक होंगे, ओके खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का डिज़ाइन बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं है। सर्दियां आ गई हैं, प्लेन ड्रेसेस उठाएं और इस डिज़ाइन को जो है ना बना लें। सबसे पहले हमने ये डोरी ली है, बारीक सी डोरी है, बाजारी डोरी है, मैंने घर नहीं बनाई। इस तरह से इसको हमने फ़ोल्ड करना है। जितना भी आपने लूप बनाना है ना, उतना आप इसको फ़ोल्ड करके इस तरह से अपनी नीडल में ना जो डाल लेंगे। ये देखें, बहुत ही आसान और डिफरेंट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आपको इससे पहले नहीं पता होगा। अगर आप घर में भी डोरी बनाते हैं तो आप अपने इस तरह से 3 से 4 लूप को ज्वाइन करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, मैंने 4 लूप ज्वाइन करने हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 को इस तरह से स्टिच कर लिया है। यानी कि धागे में हमने इसको इस तरह से पिरो लिया है। और यहाँ पे अब हम स्लाइड सा हल्का हल्का सा एक टांका लेंगे हर डोरी से और इसको वापस जो है गिरा वाली साइड पे ले जाएंगे इस तरह से। तो मैं आपको यहाँ पे वेल एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको इजीली जो है डिज़ाइन की समझ आ जाए और आप इजीली इसको बना लें। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने इसको टाइटली जो है स्टिच कर लिया है। यहाँ पे हम इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद यहाँ पे धागा और ये डोरी जो है एक्स्ट्रा, इसको कट कर देंगे। ये देखें, हमने इतने ज़्यादा से लूप्स बना लिए हैं। अब हमने एक फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी लंबाई 15 इंच है, चौड़ाई इसकी तकरीबन 1.5 इंच है। इसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर अटैच किया है। इसकी जो है चौड़ाई 1.25 इंच है। यहाँ पे वाइट कलर के धागे से हम यहाँ पे जो है ना ट्रायंगल शेप में लाइंस लगाएंगे, यहाँ पे सिलाइयाँ लगाएंगे। आप यहाँ पे वाइट कलर की जो है ना एंकर भी यूज़ कर सकते हैं, ऊन भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना इस तरह से ये देखें, हमने जो है सिलाइयाँ लगा लेनी है। वाइट प्लेन फैब्रिक पट्टी जब बनानी हो तो मोस्टली मैं सिलाइयाँ लगा देती हूँ, क्योंकि ये सिलाइयाँ जो है पट्टी को ब्यूटीफाई करती हैं और पट्टी की जो ना ब्यूटी में इजाफा कर देती हैं। तो यहाँ पे जो है सिलाइयाँ मेरी तकरीबन लग चुकी हैं। एक बार मैंने इस पट्टी को जो है ना सिलाई लगाने के बाद प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद जो है इस पे मैं साइड पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। फैब्रिक ग्लू लगाते हुए हम इसको इस तरह से जो है ना फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपने साथ साथ आयरन लगाते जाना है और इसको फोल्ड कर लेना है। तो अब हम थोड़ी सी वीडियो की स्पीड को तेज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ समझाना है और जो है ना फिर टाइम जो है शॉर्ट है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसकी एक साइड पे हमने इसको इस तरह से फिनिशिंग कर दी है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपने लूप्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम लूप को इस तरह से लगा लेंगे। ये देखें कितना इजी तरीका है। यहाँ पे अगर आप एक एक को मशीन के साथ सिलाई के साथ लगाती हैं तो कभी आपका लूप टेढ़ा हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है। तो ये एक परफेक्ट तरीका है। अपने कपड़ों को इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी हो तो आप ये जो है ना लूप्स को इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस तरह से 2-2 लूप्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे पास एक जो है ना पेटल्स वाली लेस है। इस तरह से इसको हम कट करेंगे और इसकी ये जो पत्तियाँ शत्तियाँ जो भी लगी हुई हैं ना यार, इसको हम इस पे अटैच कर देंगे। आप कोई भी फ्लावर वाली लेस ले सकती हैं, वाइट में भी ले सकती हैं, क्योंकि हम जो है इसके लूप हैं वो वाइट लगा रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी साइड पे हम ज़रा इसको हैवी लुक नहीं देंगे, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ज़ीरो लेस लगा रही हूँ। ये देखें, ज़ीरो लेस को हमने किनारी ज़्यादा छुपा दी है पट्टी के ऊपर। और इस तरह से जब हम सीधा करेंगे तो ये देखें कितनी प्यारी इसकी एक बाउंड्री सी बन गई है। तो पट्टी हमारी रेडी है। कुर्ती की फ्रंट साइड हमने ले ली है। इसका तीरा जो है तकरीबन यहाँ पे 6.5 इंच है। 6.5 इंच तीरे में से 3 इंच के नेक की चौड़ाई का मार्जिन और 3 इंच नेक की गहराई का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हमने गुलाई कर लेनी है। अब हम इस तीरा को 1.5 इंच नेक से छोड़ के मार्जिन मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 12 इंच का जो है मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन चलाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से
लाइन लगाएंगे। अच्छा जी, इसी के साथ हम तकरीबन पौना इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दूसरी लाइन लगा के इसको पहली लाइन के ऊपर से गुजारते हुए मैं नीचे ले गई और हमने इसको थोड़ा सा जैकेट स्टाइल दिया। अब हम इस जैकेट स्टाइल की जो है ना डिज़ाइनिंग को मज़ीद थोड़ा सा इन्हेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 3 इंच का मार्जिन लिया और यहाँ पे इसको बंद वाली साइड पे टर्न कर दिया, ये देखें 3 इंच। और इस साइड से हमने ले जाते हुए दूसरे चौक की तरफ जो है इसके निशान को लगा लेना है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। लेस की सीधी साइड हमने ऊपर रखी है। जब हमने लेस को डबल लाइंस में जो ओवरलैप करना होता है तो हम लेस की किनारी नहीं छुपा सकते, तो यहाँ पे हम लेस को इस तरह से लगाएंगे। लेकिन अगर आप लेस की किनारी छुपाना चाहते हैं तो वो भी जो है तरीका मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है। बहुत सी वीडियोस मैंने इस बारे में जो है इस टॉपिक पे डाली हुई हैं, तो प्लीज़ चैनल को विज़िट कीजिएगा और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें मेरी प्यारी बहनों। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें दूसरी जो लाइन में ना हम लेस को इस तरह से ऑपोजिट लगा रहे हैं ताकि थोड़ी सी जो ना हाईलाइट हो जाए। यहाँ पे इस तरह से हमने इसको टर्न दिया और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, अब मैं इस लेस को ना इस लेस के नीचे से लगाऊंगी, यहाँ देखिए इस तरह से, ताकि इसकी किनारी जो है ना लेस के नीचे हम छुप जाए। यहाँ पे इसका कॉर्नर बनाएंगे इस तरह। और इसको यहाँ पे जो है दूसरी साइड पे एक पैनल में इस तरह से हम जो है मार्क कर लेंगे और क्रीज बनाने के बाद इसमें हम जॉइंट लेस ऊपर रखते हुए लगाएंगे, क्योंकि विंटर में सी थ्रू लेसिस अच्छी नहीं लगती क्योंकि सर्दी होती है, तो ये इस तरह ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जो है इस तरह से हम इसको लगा देंगे। अब हम इसको इनविजिबल करेंगे, तो इसको हमने फोल्ड करके जो सिलाई हमने ऊपर लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ऊपर इसको फोल्डिंग पे लगा देंगे ताकि इसकी जो किनारी है वो इनविजिबल हो जाए। इसी तरह से दूसरी साइड भी इसकी इनविजिबल कर देंगे। इस तरह से। अच्छा जी, अब ये देखें, अब इसकी जो दामन है ना उस पे हमने जो है आउटलाइन करनी है। तो ये देखें इसी लेस को हमने लगाते हुए इस तरह से पलट लिया और बैक साइड पे जो फैब्रिक था इसको हम फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। अब हम ये पट्टी जो है बिल्कुल सेंटर में लगा रहे हैं। अच्छा जी, इस पट्टी को मैंने जानबूझ के बड़ा रखा था क्योंकि मैंने इसको काफ़ी नीचे तक लगाना था। तो आप चाहें तो ये पट्टी जो है छोटी भी लगा सकते हैं, आप 8 इंच की पट्टी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस पट्टी को मैंने अटैच कर दिया है। इसके ऊपर मैं जो है 3x3 का नेक लगाऊंगी। नेक को हम इस तरह से इसके साथ अटैच कर लेंगे। जो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये देखें यहाँ पे हमने नेक की कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हुए हमने इसमें छोटे छोटे से राउंड में नोचेस लगाने हैं और ये इसकी हमने हेमिंग करके फिनिशिंग की और बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट डिज़ाइन जो है हमारा बन गया है। सर्दियों के ड्रेस पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस ड्रेस को ट्राई कर रहा है। मोस्टली मैं मार्केट में जाती हूँ तो मैं अपने डिज़ाइन जब पहने देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश होता है कि आप लोग मुझे देख तो नहीं सकते लेकिन मैं अपने डिज़ाइन जो है पहने हुए सबके देख सकती हूँ। एनीवेज़, ये एक छोटी सी फीलिंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।